महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जो सुमरे तुमको उर्माही, ताकि विपत्त नष्ट है जाही। भगवान के गजेंद्र मोक्ष की लीला किशोरावस्था में पड़ी थी। बाद में कई बार भागवत सप्ताह के मध्य भी सुनी। सारांश में यह कथा तो इतनी ही है कि ग्रह ने जल क्रीड़ा करते गजराज का पैर अपने विकराल मुंह में दबा लिया और खींच ले गया उसे गहरे जल में। शक्तिशाली गजेंद्र ने भी अपना पूरा बल लगा दिया अपने को ग्रह के चुंगल से मुक्त करने के लिए, परंतु जब नाक कान समेत अगम जल में डूबने लगा तो मृत्यु भय से आर्त होकर पुकार उठा प्रभु को। सूंड उठाए प्रभु की स्तुति करता, प्रभु जी बचाओ। प्रभु भी बहुत दूर द्वारका में इस आर्त की पुकार को सुन नंगे पांव ही दौड़ पड़े भवन से बाहर और द्रुतगामी गरुड़ पर सवार हो आ पहुँचे तुरंत गजरात की मुक्ति हेतु। चक्रधार से ग्रह का मुंह काट छोड़ा दिया गजराज को। प्रभु के प्रति सच्चे हृदय से समर्पण की इस पुकार से भगवान के आसन को इस प्रकार हिला देने के कारण भगवान की इस विशाल दृष्टि में एक प्रकार से नग्न सा गजराज गजेंद्र बन गया, जिसकी यह पुकार ही अब गजेंद्र मोक्ष का नाम लिए एक महान स्तुति बन गई। बजरंगगढ़ में भक्तों के बीच बैठे महाराज जी सहसा अपने हाथ फैलाते हुए ऊपर से गिरती किसी चीज को पकड़ने की मुद्रा में बोल उठे, ले बच गया। महाराज जी के इस विचित्र से लगने वाले आचरण पर एकत्रित भक्त समाज हंसने लगा। बिना कुछ समझे महाराज जी भी हंसने लगे, पर कौन समझ पाया है कभी भी महाराज जी की ऐसी लीलाओं में निहित तथ्य और सत्य। तब तीसरे दिन कानपुर से आई एक कृतज्ञ महिला ने महाराज जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जी, मेरा 5 वर्ष का बच्चा छत से नीचे गिर गया था। मैं तब चीख उठी, महाराज जी बच्चे को बचाओ। और तभी मकान के नीचे से गुजरते हुए एक आदमी ने ऐसे अपने हाथ उसी तरह फैलाए हुए जैसे महाराज जी ने फैलाए थे, हाथ फैलाकर मेरे बच्चे को अपनी गोद में थाम लिया। बच गया महाराज जी आपकी कृपा से, वरना भक्तों की समझ में तब आ पाया महाराज जी के हाथ फैलाने का रहस्य। इन प्रसंगों के विरोधाभास में अपना एक अनुभव श्री सुशीतल बनर्जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री के सचिव हुआ करते थे, इस प्रकार सुनाया। मेरे पिताजी बाबा जी के अनन्य भक्त थे। तब बाबा जी नैनीताल हमारे घर पधारे थे। एकाएक वे बड़ी जोर से सिसकियाँ लेने लगे और कम्बल से अपना मुंह छिपा लिया। काफ़ी देर रोने के बाद वे उठ खड़े हुए और जाने लगे। पिताजी ने रोका भी, पर बाबा जी नहीं माने। तब मैं भी उनके साथ लग लिया। बाबा जी सीधे कैला खान होते हुए पैदल मार्ग से निकल पड़े और सीधे
सैनेटोरियम पहुंचकर बड़ी तेज़ी से एक कमरे की ओर बढ़ गए और कमरे में जा पहुँचे। मैंने देखा कि वहाँ एक मरीज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बाबा जी को देखते ही वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, महाराज जी, मैं बड़ी देर से आपको ही याद कर रहा था। दर्शनों के लिए आप आ गए। उखड़ती सांसों से इतना कहते उसने बाबा जी के ही समक्ष प्राण त्याग दिए। उस भक्त की पुकार में बाबा जी के दर्शन हेतु जो आर्तता थी, उसने बाबा जी का आसन ही हिला दिया। बाबा जी की इस दया मूर्ति के दर्शन कर मेरा अंतर भर आया। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।